Welcome to my channel Study with Bapi, and I'm Bapi here. And today we are just going to start the part 2 of the fantasy story All Summer in a Day, written by Ray Douglas Burberry. And उसका जो स्टोरी का जो पार्ट 2 हम लोग लेके आ गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माय स्टूडेंट्स, अभी भी जो उस वीडियो को देखे नहीं हो, जरूर उसको देख लो और उसके बाद इस पार्ट 2 को फॉलो करो। So I hope it will much better for all of you for the upcoming exam. Thank you. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Let's start. Welcome to my channel Study with Bapi, and today we are just going to discuss the part 2 of All Summer in a Day. रे डॉगलस बगलर का जो एक स्टोरी था, फैंटेसी स्टोरी, वो वीडियो जो पार्ट 1 है, मैं उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट अभी भी उसको देखे नहीं हो, ज़रूर उसको देख लो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दे रहा हूँ। तो चलो हम लोग उसका दूसरा पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल खुल चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दैट व्हाट आर यू लुकिंग एट सेड विलियम। तो जब बेसिकली इसका पहला पार्ट जो हम लोग करे थे, जो मार्गरेट जो खड़ी थी एक खिड़की के पास, तो बाहर का जो दुनिया को, बाहर का जो एनवायरनमेंट को वो सन के लिए देख रही थी। तो बहुत बारिश हो रही थी, तो हो रही था तब। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एग्जैक्टली देयर। तो विलियम बोल के एक लड़का आया, वो उसको पूछा कि व्हाट्स यू आर लुकिंग एट, किसके लिए तुम देख रहे हो, किसको तुम देख रहे हो। मार्गरेट सेड नथिंग, किसी को नहीं। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, तो बताओ जब तुम बात करते हो तो बताओ। सी गेव हर अ सोफ, सोफ का मतलब क्या होता है, धक्का देना। तो जस्ट उसको एक धक्का दिया। बट सी डिड नॉट मूव, तो मार्गरेट ने मूव नहीं किया, हिला भी नहीं। रादर सी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स, और वो जानता भी नहीं एक्चुअली। सो वो मूव भी करता नहीं और किसी को नहीं जानता भी था। सो दे एज्ड अवे फ्रॉम हार, वो उस लोग के जो बच्चे लोग, दूसरा बच्चे लोग थे, मार्गरेट से दूर जा रहे थे। एंड दे वुड नॉट लुक एट हर, वो उसको देख भी नहीं रहे थे। सी फेल देम गो अवे, वो चाहता था जो वो लोग चला जाए। एंड दिस वॉज बिकॉज सी वुड प्ले नो गेम्स विद देम, क्योंकि वो लोग उस लोग के साथ, वो मार्गरेट किसी के साथ नहीं खेलेगा। इन द इकोइंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी, अंडरग्राउंड सिटी में जो उस लोग इकोइंग टनल से जाना, टनल के अंदर वो लोग खेलता है जहाँ प्रतिध्वनि होती है, उसमें वो नहीं खेलता है। तो एक्चुअली ही सी इज अ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। उसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर हैज बीन शोन बाय द राइटर हियर। सो इफ दे टैग्ड हर एंड रैन, सी वुड ब्लिंकिंग आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो। अगर उसको छू के चला जाए बाकी सब, तो वो उसको देखता ही रह जाएगा, वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लोग कैसे काम का खेलता है, कैसे वो लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर है मार्गरेट। When the clouds sang songs about happiness and lives and games, her lips barely moved. सो हम लोग देख पाएंगे जब भी वो बेसिकली जो अदर स्टूडेंट जो है, जब वो लोग गाता है अपने आनंद का कोई गीत गाता है, प्ले गेम खेलता है, तो उसका जो लिप्स है, उसका जो ठोंठ है, वो ठोंठ बहुत कम जस्ट मूव करता है। ओनली व्हेन दे सैंग अबाउट द सन, लेकिन जब हर एक स्टूडेंट जब सन के बारे में जब गाना गाता है, द समर डिड हर लिप्स मूव एज सी वॉच्ड द ड्रेंच्ड विंडोज। तो जो समर है, जो समर एक्चुअली द सनराइज सनलाइट, वो जो उसका जो ड्रीम है, तो वो सिर्फ उसका जो होंठ है उसको हिलाता है। और उसमें हम लोग देखते हैं जो दैट्स वो अभी जो जैसे वो खड़ी है विंडो के पास, तो ऐसे ही वो भी बाकी समय में खड़ी रहती है। एंड देन ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्राइम ऑफ ऑल वाज दैट शी हैड कम हियर ओनली 5 years ago फ्रॉम द अर्थ। उसका जो सबसे बड़ा क्राइम है सबके लिए कि उसको ऐसे एक डिटैच करके रख देना। तो बड़ा क्राइम ये है कि 5 साल पहले, ओनली 5 years ago, वो आर्ट से यहाँ पर आई है। एंड सी रिमेम्बर्ड द सन, उसको जो सन था उसको याद है, द वे द सन वॉज, कैसे दिखता था। द सन वॉज व्हेन शी वॉज 4 in ओहियो, जब उसका 4 साल एज था, तब ओहियो में जब वो था, तो तब उसको सब मालूम होता था, अभी भी याद है, आता है कि सन दिखने कैसा था। एंड दे हैड बीन ऑन वेनस ऑल देयर लाइव्स, उसके बाद तो सबको आने पड़ा वेनस पे, वो लोग चले आए। दे हैड बीन ओनली 2 years old, तो बाकी जो था एक्चुअली वो तो 2 साल के थे जब वो आया था।
एंड लास्ट द सन दे केम आउट, दैट मीन्स लास्ट जब 2 साल जब उस लोग का एज था, तो एक्चुअली तो बेसिकली द सीन इज दैट तब लास्ट बार में वो जो सन वो उठा था, and had long since forgotten the color and heat of it and the way it was really was. So और जब बच्चे हैं तो एक्चुअली उस लोग को याद नहीं है, उन लोग को मालूम नहीं है जो सन कैसा होता है, उसका हीट कैसा होता है, एक्चुअली ये दिखने में कैसा था. बट मार्गरेट रिमेम्बर्ड, मार्गरेट को याद है. इट इज लाइक ए पेनी, वो बोलता है इसको देखे पैसे की तरह होता है. सी सेड वंस, एक बार बोला भी था, आईज क्लोज्ड, उसका आंख बंद करके साहस से वो बोला भी था ये. नो इट्स नॉट, द चिल्ड्रन क्राइड, बाकी जो बच्चे थे वो सब बोले थे नो 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 नो, ऐसा नहीं है. इट्स लाइक ए फायर, ये एक फायर के तरह है, आग के तरह है. इन द स्टोव, जब स्टोव में आग जलता है तो ऐसा ही ये है. तो चलो नेक्स्ट, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो. यू डोंट रिमेम्बर, तुम्हें याद नहीं है. क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे लोग चिल्लाकर बोलते थे. बट सी रिमेम्बर्ड, उसे याद है. एंड स्टूप क्वाइटली अपार्ट ऑल देम एंड वॉच द पैटरिंग विंडोज. तो वो जब एक खिड़की के पास वो देख रहा था, उसे वो उसको सब याद आता था. एंड वंस अ मंथ एगो, एक मंथ पहले, शी हैड रिफ्यूज टू शावर इन द स्कूल शावर रूम्स. वो शावर में स्नान करने के लिए, और जस्ट वहाँ पर तो शावर में जो नहाने के लिए बेसिकली उसको शावर रूम पे वो रिफ्यूज किया था. हैड क्लास्ड हर हैंड्स टू हर ईयर्स, उसका जो कान को, वो अपना कान को हाथ से ढक दिया था. एंड ओवर हर हेड स्क्रीमिंग द वाटर मस्ट नॉट टच हर हार्ड हेड, वो चिल्लाया भी था बिकॉज ऑफ दैट. तो जो वाटर है उसको जैसे उसको हेड पर टच ना करे, इसलिए. इसका मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है को एक हेट्रेड है, पानी के लिए उसका दिल में एक हेट्रेड है, क्योंकि देख रहे हो जो एनवायरनमेंट, बाहर का जो एनवायरनमेंट, वहाँ हर वक्त पानी हो रहा है. तो दैट इज द वन काइंड ऑफ हेट्रेड, जस्ट उसके माइंड में ये ऑलरेडी है. तो इसके लिए वो बेसिकली वो पानी पे नहाने का बारे में बहुत बहुत जिद्दी हो गया था. सो रिफ्यूज किया था. सो आफ्टर दैट डिमली सी सेंस इट, सी वाज डिफरेंट. तो धीरे धीरे से उसको वो इसको रियलाइज भी किया था कि वो सबसे अलग है. एंड देन न्यू हर डिफरेंस, वो सभी जो बच्चे थे वो लोग जानते थे उसका डिफरेंस क्या है. एंड कीप दे अवे, उससे दूर रहते थे. देयर वाज टॉक अबाउट हर फादर, मदर वाज टॉकिंग हर बैक टू अर्थ नेक्स्ट ईयर. तो वहाँ पर बातचीत होता था दैट उसका पिताजी और उसका माताजी, पिता और माता दे आर उसको लेके चला जाएगा अर्थ पे नेक्स्ट ईयर पे. एंड इट सेम टू वाइटल टू हर दैट दे डू सो, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट काम भी था. दो इट वुड मीन्स द लॉस ऑफ $1000 टू हर फैमिली, लेकिन उसका फैमिली का बहुत $1000 लॉस हो सकता है. तो उसके लिए ये बहुत मैटर करता है. एंड सो द चिल्ड्रन हेटेड हर ऑल दिस रीजंस ऑफ बिग एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंस. तो छोटे बड़े कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी सिचुएशन में जो बच्चे लोग थे उसको सब हेट करते थे, घृणा करते थे, उसको पसंद नहीं था उस लोग को. तो दे हेटेड हर पेल स्नो फेस, उसका जो फेस था और उसका जो बेसिकली हार्टिंग साइलेंस, थाइनेस एंड हिज पॉसिबल फ्यूचर, इसके लिए वो लोग उसको जस्ट पसंद नहीं करते थे. ग्रेट अवे, द बॉय गेव हर अनदर पुश. बाहर चलो, व्हाट्स आर लुकिंग है वेटिंग है फॉर, किसके लिए तुम यहाँ पर चलो, बेसिकली तुम यहाँ पर खड़े हो. गेट अवे, चलो. देन फॉर द फर्स्ट टाइम सी टर्न्ड एंड लुक्ड एट देम. जब बच्चे लोग ऐसे उसको बोला, उसको ये जो सेंटेंस उसको बोला, तो उसके बाद वो पहला टाइम वो उस लोग की तरह उस लोग को दस में उस लोग को देख के देखा. एंड व्हाट सी वाज वेटिंग फॉर हर वाज इन हर आईज, और वो किसके लिए इतना टाइम पर वेट कर रहा था. सो वेल डोंट वेट अराउंड हियर, यहाँ पर मत वेट करो. क्राइड द बॉय सैवेजली, यू वोंट सी नथिंग, तुम कुछ नहीं देख पाओगी, यहाँ से चलो. हर लिप्स मूव्ड, उसका जो ठोंठ था वो हिला. नथिंग, किसी के भी नहीं. ही क्राइड इट वॉज जस्ट अ जोक, वो बोला एक्चुअली इट्स अ जस्ट अ जोक, वाज़न्ट इट. तो बच्चे लोग जो थे उसको बेसिकली हैरास कर रहे थे. ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, नथिंग्स हैपनिंग टुडे इज इट, कुछ भी आज नहीं होगा, यही नहीं कि दैट मीन्स दे ऑल ब्लिंक्ड एट देम. वो लोग जो थे उसके तरह देख रहे थे. एंड देन अंडरस्टैंडिंग लाफ्ड एंड शूक देयर हेड्स. नथिंग नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ओ बट मार्गरेट व्हिस्पर्ड, मार्गरेट ने बोला. हर आईज हेल्पलेस, उसको जो आँख था
वो बहुत एक्चुअली जो बताया जाता है कि हेल्पलेस था। तो वहाँ पर बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दे से दे नो द सन। बट यही तो वही दिन है जो साइंटिस्ट ने बोला था कि वो जानता है जो सूर्य है। ऑल द जोक सेड द बॉय, वो बालक बताया है सभी एक जोक है, एक मजा है। एंड सीज्ड हर रफली, उसको एक्यूज्ड किया। एंड हाय एवरीवन लेट्स पुट हर इन अ क्लोजेट बिफोर द टीचर कम, चलो उसको ले जाते हैं वहाँ पर टीचर आने के पहले। नो सेड मार्गरेट फेलिंग बैक, वो घूम के बताया नो नहीं। दे सर्च्ड अबाउट हर, caught her up, bore her, protesting and then pleading and then crying back into the tunnel, a room, a closet, where they slammed and locked the door. तो वो सभी लोग उसको लेकर चला गया, उसके साथ बहुत सारा नाइंसाफी किया और उसको टनल में जाकर एक रूम पे उसको बंद कर दिया। सो दे स्टूड लॉकिंग एट द डोर, वो लोग खड़े थे दरवाजे के पास। एंड सॉ इट ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग एंड थ्रोइंग हरसेल्फ अगेंस्ट इट, वो लोग उसको देख रहे थे, उसको मार रहे थे और उसके तरफ पत्थर जो फेंक रहे थे। दे हर्ड हर मफल्ड क्राइज, उसका जो रोना था वो रो रही थी, वो लोग उसका रोना सुन रही थी। देन स्माइलिंग द टर्न्ड एंड वेंट आउट एंड बैक डाउन द टनल, फिर हंस कर वो लोग टनल पे चला गया। जस्ट एज द टीचर अराइव्ड, जब वो टीचर आया। रेडी चिल्ड्रेन, तैयार हो बच्चों। सी ग्लैंस्ड एट हर, वॉच, जो टीचर आई वो लोग को देखा। यस सेड एवरीवन, हर लोग बोला हाँ हाँ देखा। आर वी ऑल हियर, हम लोग यहाँ पर सब है। यस द रेन स्लैक्ड स्टिल मोर, पानी और भी कम हो रहा था। दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, वो लोग बड़ा दरवाजे के पास में खड़े थे। द रेन स्टॉप, पानी थम गया। इट वॉज एज इफ द मिडिस्ट ऑफ ए फिल्म कंसर्निंग एट द अवेलेबल्स, a tornado, a hurricane, a volcanic eruption, something had first gone wrong with the sound apertures. ये कुछ भी हो सकता है कि फिल्म जैसे जहाँ पर एक चल रहा था कुछ मूवी जैसा, और उसके बीच में कोई हैरिकेन का, टॉर्नेडो का और कोई वोल्केनिक इरप्शन का कोई साउंड है कि उसको जब डिस्टर्ब करता है, तो ऐसा ही यहाँ पर बताया जा रहा है सब जो बेसिकली जो साउंड था वो कैसे नॉइज में बदल गया। And all of the blast, repercussions and thunders, and then second, they ripped the film from the projector and inserted in place of a beautiful topical slide which did not move or tremor. तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, the world ground to a standstill, जो धरती था वो बेसिकली थम गया था। The silence was so immense, जो नीरवता जो चल रही थी, जो कुछ साउंड नहीं आ रहा था। एंड अनबिलीवेबल, ये अविश्वास जनित है कि यू फेल्ड योर ईयर्स हैड बीन स्टॉप्ड, तुम अपना कान को ये सुनने में रोक नहीं सकते। यू हैड लॉस्ट योर हियरिंग टुगेदर, इतना साउंड होता था कि तुम एक साथ में अपना जो हियरिंग पावर है, जो सुनने का क्षमता है, तो क्षमता को हरा चुके थे। द चिल्ड्रेन पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, जो बच्चे थे अपने कान में अपना जो हैंड उससे हाथ से ढक दिए थे। दे स्टूड एपर्ट, वो लोग सब वहाँ पर खड़े थे। द डोर स्लिप्ड बैक, जो दरजा था जो डोर था वो खुल गया। द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इनटू देम, ये जो धरती का एक वेटिंग वर्ल्ड का जो साइलेंट एक नीरव जो एक सुगंध है उसको वो लोग पाया। द सन केम आउट, धीरे धीरे वो लोग देखा जो सूर्य वो निकल रहा है। It was the color of flaming bronze, वो ब्रोंज का जैसा कलर, and it was a very large, and the sky around it was a blazing blue tie color. तो यहाँ पर ये जो स्काई के बारे में बताया जा रहा है। And jungle burned and was with the sunlight as the children, जंगल ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल जल रहा है। Released from the spell, rushed out yelling at the springtime. No, don't go too far, दूर मत जाओ, call the teacher after them. टीचर ने उस लोग को बताया, यू हैव ओनली 2 hours, अब तुम लोग के पास 2 घंटे है। यू नो, तुम जानते हो, यू वुडंट वांट टू गेट कट आउट, तुम कहाँ भी नहीं जा सकते। बट दे वर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई, वो लोग क्या किया, अपने आँख को देखा, आँखों से आकाश के तरह देखा और सन को जस्ट रिलीज फील किया। जस्ट चिक्स लाइक ए वार्म आयरन, एक आयरन के तरह। दे आर टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स, वो लोग अपना जैकेट को खोल दिया सन की तरह, और जैसे उस लोग को जो सनलाइट है उसको फील करने लगा। ओ इट्स बेटर देन सन लैम्प, सन लैम्प से बहुत अच्छा है, इजंट, यही है ना।
मच मच बेटर, बहुत बहुत अच्छा। दे स्टॉप्ड रनिंग, वो लोग दौड़ना थमा दिया। एंड स्टूप इनटू द ग्रेट जंगल, जंगल के अंदर चला गया। कवर्ड दैट कवर्ड वेनस, जो वेनस को कवर्ड करता है। दैट ग्रीव एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग टिमुलसली, एंड इवन एज यू वॉच्ड इट, it was a nest of octopi clustering up great arms of flesh like weed, wavering, flowering and a brief spring। जैसे कोई बसंत यहाँ पर आ गया है। और इट वॉज कलर ऑफ रबर एंड एस, उसका रंग भी ये रंग का हो गया है। दिस जंगल फ्रॉम मेनी ईयर्स विदाउट सन, ये जो जंगल है जो इतने साल तक सूर्य को बिना था, वो अब रंग से भरपूर हो गया है। इट वॉज द कलर ऑफ द स्टोन्स एंड वाइट चीज एंड इंक, एंड इट वॉज द कलर ऑफ द मून। ये हर एक रंग का एक मिक्सचर बन गया है। द चिल्ड्रन ले आउट, जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे, लाफिंग, हंसने लगे ऑन द जंगल मैट्रेस पे। जंगल का जो झोप झाड़, जो बहुत सारा जो बगीचा था, उसमें वो लोग खेलने लगे। हर्ड इट्स साई क्विक अंडर द साइलेंट एंड अलाइव, दे रैन अमंग द ट्रीज, दे स्लिप्ड एंड फेल, वो दौड़ने लगे, गिरने लगे, फिर उठ गए। दे पुश्ड ईच अदर, एक दूसरे को ठेलने लगे। एंड धक्का मारने लगे। दे प्लेड हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलने लगे। बट मोस्ट ऑफ देम ऑल दे स्क्विंटेड और द सन अंटिल द टीयर्स रैन डाउन देयर फेसेस, सूर्य के देख पर वो तो देखने लगे। दे पुट अप देयर हैंड्स टू द येलोनेस, अपने आँख को वो ढकने लगे, क्योंकि वो जो सन का जो रस्सी है उससे क्या होता है, रस्सी से उस लोग का आँख में दिक्कत आ रहा था। अमेजिंग ब्लूनेस ऑन द ब्रीथ देयर फ्रेश and fresh air, listened and listened to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound, no motion। इतना दिन जहाँ पर कोई बहुत सारा पानी का जो साउंड, इतना दिन वो जो फ्लटरिंग साउंड होता है, वो साउंड भी यहाँ पर नहीं था। नो साउंड, नो मोशंस आर लाइक देयर। दे लुक्ड एट एवरीथिंग एंड सैवर्ड एवरीथिंग, सबको लोग देखने लगे। एंड then wildly like animals escape from the caves, और and they ran into shouting circles, तो गोल होके घूमने लगे। दे रैन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग, जो दौड़ना बंद नहीं किया। एंड देन उसके बाद इन द मिडिस्ट ऑफ द गर्ल रनिंग वन ऑफ द गर्ल्स वेट, उसके बीच में एक बच्ची आई और उसको बोले एवरीवन स्टॉप, थम जाओ। द गर्ल स्टैंडिंग इन द ओपन, वो खड़ा था वहाँ पर। हेल्ड आउट हर हैंड, उस हाथ को ऊपर करके। ओ लुक लुक, देखो देखो, वो बताया। दे केम स्लोली टू लुक एट द ओपन पाम, उसके खाली हाथ के ऊपर वो देखने लगा। इट इज सेंटर काप्ड एंड ह्यूज वाज अ सिंगल रेनड्रॉप, उसके हाथ में एक बड़ा एक रेनड्रॉप, पानी का जो बरसात का जो बूंद होते हैं। तो सिट बिगन टू क्राई, वो रोने लगा। लुकिंग एट इट, देखने लगा। दे ग्लैंस क्वाइटली एट द सन, सूर्य को फिर देखने लगा। ओ अ फ्यू कोल्ड ड्रॉप्स फेल ऑन द नोसेस एंड द चीक्स एंड द माउथ, कुछ पानी का बूंद उस लोग के नाक में, गाल में, मुंह में पड़ने लगा। द सन फेडेड बिहाइंड अ स्टेयर ऑफ मिस्ट, एक मिस्ट के पीछे से, और वो सन छुपने लगा। अब विंड ब्लू कोल्ड अराउंड देम, एक ठंड जो विंड होता है वो बहने लगा। दे टर्न, तो घूमने देगा, वो घूम गए वो लोग। एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टूवर्ड द अंडरग्राउंड हाउस, मिट्टी के अंदर जो उस लोग का जो घर है उसमें जाने लगा। देयर हैंड एट देयर साइड सिमिलीज वैनिसिंग, स्माइल्स वैनिसिंग अवे, उस लोग का जो मुंह में जो इतना अच्छा जो स्माइल था वो भी चला गया। अ बूम ऑफ थंडर स्टार्टेड देम, एक बहुत बड़ा एक जो बरसात जब वज्रपात होता है, दैट मीन्स थंडर का जो बेसिकली जो साउंड है उसमें वो लोग कांपने लगा। लाइक हैरिकेन दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर एंड रैन लाइटनिंग स्टार्क 10 miles अवे, बहुत दूर में बिजली गजराने लगे थे एक्चुअली। 5 miles अवे एंड माइल एंड हाफ माइल। द स्काई डार्कल इनटू मिडनाइट, जो इतना टाइम पर जो इतना सा लाइट था वो अंधेरा हो गया। दे स्टूड इन द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर ए मोमेंट अंटिल इट वाज रेनिंग हार्ड, वो डोर पे खड़े थे जितना टाइम, बहुत बरसात शुरू हो गई। देन दे क्लोज द डोर, अपने घर को बंद कर दिया। हार्ड द जाइजेंटिक साउंड ऑफ रेन, और बरसात का बहुत दर्दनाक आवाज़ वो सुनने लगा। फॉलिंग इन द टोन्स एंड एवरलेंस, जो बछड़ छत पे बहुत जहाँ वहाँ पर पड़ रही थी। एवरीवेयर फॉर एवर। विल इट बी 7 more years, और भी 7 साल उस लोग को वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यस 7, हाँ 7। देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई, एक जो बच्चा वो रोने लगा। मार्गरेट, व्हाट, सी स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर, वो अभी भी वहाँ पर जहाँ पर हम लोग उसको लॉक्ड किया था वहाँ पे अभी भी है। मार्गरेट,
दे स्टूड एज समवन हैड ड्रिवन देम लाइक सो स्टेक्स इनटू द फ्लोर। वो देखने लगा जैसे कोई उस लोग को खींचे के ले जा रहा है। दे लुक्ड एट द ईच अदर, एक ही दूसरे को देखने लगा। देन लुक्ड अवे, दे ग्लांस्ड आउट एट द वर्ल्ड, वो लोग वर्ल्ड को देखने लगा। दैट वाज रेनिंग ना, बहुत पानी हो रहा था, रेनिंग एंड रेनिंग स्टीडीली। दे कुड नॉट मीट ईच अदर ग्लांसेस, वो एक दूसरे के साथ देख नहीं पा रहा था। देयर फेसेस वर सालिमन एंड पेल, उस लोग का जो मुंह था वो बेसिकली वो हम लोग जो बोलते हैं पेल हो गया था एक्चुअली। दे लुक्ड इन देयर हैंड्स एंड फीट्स, हाथ पैर को देखने लगा। देयर फेसेस डाउन। मार्गरेट, वन ऑफ द गर्ल्स सेड, वेल ठीक है चलो, नो वन मूव्ड, कोई मूव मत करो, कोई भी नड़ो मत हिलो, गो ऑन चलो, व्हिस्पर्ड द गर्ल। दे वॉक्ड स्लोली डाउन द हॉल इनटू द साउंड ऑफ कोल्ड रेन, जहाँ पर ठंडी बरसात हो रही थी उसके तरफ हॉल के तरफ वो लोग जा रही थी। दे टर्न थ्रू द डोरवे एट द रूम, वो लोग वहाँ पर डोर में वो लोग वहाँ पर रुक गए। एंड द साउंड ऑफ स्टॉर्म और थंडर लाइटनिंग ऑफ द फेसेस ब्लू एंड टेरिबल। दे वॉक्ड ओवर टू द क्लोजेट डोर स्लोली, वो लोग धीरे धीरे उस डोर को खोल दिया। एंड स्टूड बाय, वहाँ पर खड़ा रहा। बिहाइंड द क्लोजेट डोर वाज ओनली साइलेंस, वहाँ पर बेसिकली पूरा साइलेंस था, कोई भी आवाज़ नहीं था। दे अनलॉक द डोर, डोर को खोल दिया इवन मोर स्लोली, और धीरे से। एंड लेट मार्गरेट आउट, मार्गरेट को वहाँ से निकलना पड़ेगा और आना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑल समर इन अ डे। तो हम लोग देखें कितना एक अच्छा एक स्टोरी है रे डॉगलस बर्गलरी का। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है। इसमें आ सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर मार्गरेट एक प्रोटैगोनिस्ट है, सबसे दूसरा एक कैरेक्टर है, लेकिन उसका इतना वो जब सूर्य सन के लिए इतना सा वेट कर रहा था, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेटली वो उसको देख नहीं पाया। उसका जो इतना सौंदर्य, इतना जो सनलाइट उसको भी फील नहीं कर पाया। जस्ट अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपनिंग विद देम बट बिकॉज ऑफ द अदर चिल्ड्रेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर अच्छा लगे ज़रूर उसको लाइक करना, वीडियो को मेरा लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे मेरा जो इनबॉक्स है वहाँ पर मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे और दूसरा कोई स्टोरी और उसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग करेंगे। तो टिल गुड बाय।